कॉर्पोरेट रडार में बात करते हैं नीवा बूपा की। 2008 में शुरू हुई नीवा बूपा, बूपा ग्रुप और फेटल टोन एलएलपी के बीच जेवी से बनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और रिटेल और ग्रुप प्रोडक्ट्स जैसी दो मुख्य कैटेगरी में कारोबार करती है। कंपनी के पास करीब 23 मिलियन एक्टिव लाइफ इंश्योरेंस हैं और 200 से ज्यादा ब्रांच और 10,500 हॉस्पिटल का एक बड़ा नेटवर्क भी। तो आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम मार्च तिमाही नतीजों पर बात करने वाले हैं, साथ ही आगे के ग्रोथ गाइडेंस के बारे में भी उनसे एक राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ कृष्णन रामचंद्रन जी का। सर, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। नतीजों के लिहाज से क्वार्टर अच्छा रहा आपके लिए। सबसे पहले बधाई आपको देते हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के मोर्चे पर, नेट प्रीमियम के मोर्चे पर हमने अराउंड 38% तक की बढ़त भी आती हुई देखी है। तो सवाल सबसे पहला सर यही होगा, इस तिमाही में प्रीमियम जो ग्रोथ है वो काफ़ी जो मजबूत रही है, किन फैक्टर्स को आप इसके पीछे बड़ा कारण मानते हैं? First of all, Swati ji, बहुत बहुत धन्यवाद for having me on your show. Always a pleasure. जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, मैं दो फैक्टर्स बताऊंगा। One is a factor of continuity. जो भी हम करते रहे हैं around product innovation, around multi-channel distribution focus, ease of doing business using technology and analytics, healthcare services, healthcare partnering with our customers, and focus on talent and execution. तो वो एक constant theme रहा है, which continues to underpin our growth. Of course, opportunity is incredible. बहुत ही vast है अभी भी health insurance का हमारे देश में. So I think that is one continuing factor which underpins our growth. दूसरा फैक्टर जरूर ये रहा है, स्पेशली फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, जब जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस पे जीरो कर गया, which recognized health insurance as an essential service equivalent to food, clothing and health. तो ये definitely एक positive tailwind रहा, which has helped us not just grow volumes but also offer more robust protection solutions to customers, Swati ji. एब्सोल्युटली सर। इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कृष्णन सर। आपने जिक्र डेफिनेटली किया नंबर्स का। कितना जो कंट्रीब्यूशन है, अगर थोड़ा सा डिटेल में आप और बता पाएँ आप। एक तो प्राइस इंक्रीज का रहा है और थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर भी थोड़ा क्लैरिटी दे पाएँ तो। हाँ, एंड मैं सेकेंड हाफ की बात करता हूँ। रफली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, विच इज Q3 एंड Q4, हमारा रिटेल ग्रोथ 40% से ज्यादा था। और उसमें इफ आई हैव टू ब्रेक आउट वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू ग्रोथ, रफली 26-27% वॉल्यूम ग्रोथ रहा, विच मीन्स मोर न्यू कस्टमर्स हैव एंटर्ड इनटू द फोल्ड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, और बाकी वैल्यू ग्रोथ रहा। तो वॉल्यूम ग्रोथ इज न्यू कस्टमर्स कमिंग इन, better retention rates, and value growth is customers buying more adequate sum insureds, ताकि उनका प्रोटेक्शन और मजबूत हो जाए। ओके सर, अब क्योंकि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम को हम देखते हैं, जो हमारी क्योंकि बात चल ही रही है, तो अराउंड 27% का हमने एक अच्छा ग्रोथ आते हुए देखा है। आगे के ट्रेंड सर आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और क्या आने वाले सालों में हम ऐसे ही ग्रोथ को और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमने अभी तक वी हैव नॉट रिवाइज्ड आवर एस्टिमेट ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। हमारा असेसमेंट रहा है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ लगभग 16-17% कैगर होगा ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, और उसमें से रिटेल ग्रोथ 18-19% होगा, सो स्लाइटली फास्टर देन इंडस्ट्री ग्रोथ। तो अब तक हमने वो एस्टिमेट अपवर्ड रिवाइज नहीं किया है। वील प्रॉब्ली डू दैट इन द नेक्स्ट क्वार्टर और सो, बट जरूर जीएसटी टेलविंड एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट लग रहा है अभी। 2 quarters of solid industry growth, solid growth from Niva Bupa, and हमारा गाइडेंस ये रहा that over the 5-year period, we aspire to grow 5 to 8 percentage points above industry. तो हम उस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उस तरीके के execution, that is what we are driving towards as a company, that we will grow
5 to 8 percentage points higher than market, Swati ji. ओके, तो 5 to 8% के ग्रोथ का आपका अनुमान है सर। फेयर इनफ। हम जैसा देख पा रहे हैं रिटेल हेल्थ मार्केट शेयर में जो हिस्सेदारी है आपके कंपनी की वो लगातार बढ़ती जा रही है। FY24 में हमने 9.1% से बढ़ते हुए अब FY26 में 10.1% तक आते हुए से देखा है। अगले 2 से 3 साल में अगर हम थोड़ा सा क्लैरिटी या आपका व्यू जानना चाहें, रिटेल बिजनेस के लिए आपका टारगेट क्या है? Sure, Swati ji. One is from a growth standpoint. हमारा ये ambition है कि हम 5 से 8% faster than market growth deliver करें. Our market share on retail health for FY26 was 10.1%, पूरा साल का market share. And if I did some rough math on industry growth and our growth, तीन से एक्चुअली 4 से 5 साल में हमारा मार्केट शेयर 13 to 15% हो जाएगा रिटेल हेल्थ में। ओके, तो 13 से 15% अगले 2 से 3 या 3 से 4 साल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही जो पेन पॉइंट है कृष्णन सर, वो ये है कि भारत में अभी भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका दायरा जो है वो काफ़ी कम है, स्पेशली अगर हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में देखें। क्या लग रहा है सर कि आप इस दायरे को बढ़ाने के लिए स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, ग्रुप हेल्थ में या फिर सरकारी योजनाओं में आने वाले टाइम में कहाँ पर अवसर देख रहे हैं? हमारा फोकस रिटेल हेल्थ में रहा है स्वाति जी। वी वुड लाइक टू एक्सपैंड आवर बिजनेस इन द अदर एरियाज बट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस वो अभी तक हुआ नहीं, बट वी आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। बट हम जो कंपनी के अंदर हमारा जो फोकस है, इट इज डेफिनेटली टू ड्राइव अप ग्रोथ इन टियर 2 टियर 3 एंड बिलो cities. तो हम इसके लिए एक स्पेशल चैनल we have created within the company that we call the Bharat channel, जहाँ पे एजेंसी होगा, जो वर्चुअल एजेंसी होगा। हमारे जो बैंक पार्टनर्स हैं, they have deep and significant presence practically in every pin code of the country. तो उस पार्टनरशिप के जरिए we will grow our presence in tier 3 and tier 4 cities. तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली एन एरिया ऑफ फोकस विद इन द कंपनी। बट देखिए, द रियलिटी ऑल्सो इज इवन विद इन द टॉप 25-30 सिटीज पेनिट्रेशन वहाँ भी शायद 18-20% है। तो वहाँ भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अनटैप्ड मार्केट है, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। सो डेफिनेटली टियर 3 टियर 4 एंड बिलो, जहाँ अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकली वाइट स्पेस है, बट जहाँ भी penetration हुआ है वहाँ भी there is 75-80% untapped market on population, which is also a big area of focus कंपनी के लिए। कृष्णन सर, हाल के समय में हमने रेगुलेटर जो है IRDAI उनकी तरफ से काफ़ी चेंजेस देखे हैं, काफ़ी इनोवेशंस भी आते हुए देखे हैं। अब ये जो बदलता हुआ हम माहौल देख रहे हैं, रेगुलेटरी जो हम देख रहे हैं चेंजेस, उसका आपकी प्रोडक्ट पर और आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है? देखिए, the regulations, in fact, the most exciting and most important regulatory change that has happened this year, Swati ji, as you know, is the move towards Ind AS, which is the globally accepted IFRS accounting standard. ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। We have always been saying कि this is the better accounting standard, this is the global standard. तो ये बहुत ही positive development है। On the back of this, RBC का भी चर्चा चल रहा है, which I'm sure will be introduced sooner than later, which again, should provide for differentiating, on the basis of risk, the capital that companies need to set aside. As far as product and pricing is concerned, the regime is use and file. तो हम, we are very very supportive of this approach. ये product innovation के लिए काफी important रहा है, and of course the regulator is making sure that premiums continue to be affordable. And we as a company, हमारा ये philosophy रहा है that every year we will increase rates to solve for medical inflation, while making sure that we are competitive, while making sure that we continue to be innovative. और अगर आप देखेंगे, many of our products are best sellers.
3.0 Reassure 3.0 is a bestseller targeted at middle class Indians. हमारा एक product है Rise which is targeted at lower middle class Indians. I'd say the product regulations in general have been supportive of innovation, और हमारा philosophy of segment based products that will continue, Swati ji. ओके कृष्ण सर, मैं थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स को लेकर बात की, प्राइस को लेकर बात की, जीएसटी पर भी आपने एक व्यू दिया कुछ समय पहले। पिछले 6 महीने में हमने अब इम्पैक्ट आता हुआ देखा है जीएसटी रैशनलाइजेशन का, माफ़ कीजिए। आगे अगर हम एक नंबर जोड़ पाएँ प्राइस हाइक को लेकर, अगर आप कुछ क्लैरिटीज़ पर देख पाएँ, तो कंपनीज की कोई योजना बना रही है अप टू व्हाट %? देखिए, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रहा है ऑन दिस, बट एक चीज विच हैज प्लेड आउट इन द लास्ट फ्यू इयर्स, लास्ट 2-3 इयर्स, जहां तक मेरा रीडिंग है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट एंड आवर ओन फिलॉसफी ऑफ प्राइस रिविजन, most companies have moved towards high single digit rate revisions annually, and broadly इसके अंदर 2 components है, एक है medical inflation, दूसरा है aging. Every year the existing policyholder age increases by 1, and as we all know, as people age the hospitalization frequency increases. तो broadly जितने भी कंपनीज है विच आर सीरियस ऑपरेटर्स इन रिटेल हेल्थ, सबका स्ट्रेटजी कन्वर्ज हो रहा है विच इज अराउंड एनुअल प्राइस रिविजन टू एड्रेस मेडिकल इन्फ्लेशन एंड एजिंग, स्वाति जी। और हमारा फिलॉसफी आल्सो इज वेरी मच इन लाइन विद दिस। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू कृष्णन जी, हमसे बात करने के लिए, कंपनी के आगे के आउटलुक और नतीजों पर आपने और ज़्यादा क्लैरिटी दी, उसके लिए जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करेंगे।